इलेक्शन कमीशन का साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रायल अडियाला जेल में करने का फैसला। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत कानून की राय के बाद ट्रायल का फैसला किया। जेल ट्रायल से मुताल्लिक इंतजाम करने की हिदायत भी जारी। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानतों में 13 दिसंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी, बहनें अलीमा खान और उस्मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। नेशनल क्राइम्स एजेंसी से 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में आए। अदालत उज़्मा से ये रकम अब कौमी खजाने में जा चुकी है। उसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी का क्या जुर्म है? ये रकम काबीना की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट में गई। वकील लतीफ खोसा की गुफ्तगू। तोशाखाना के साबिक चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 28 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। 18 जनवरी 2023 को केस लाहौर हाई कोर्ट में चलाने के लिए अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा में पीएचडी की है। हमने 2300 अकाउंट को सर्च किया तो 1700 पीटीआई के थे। फेक अकाउंट्स चलाने से पहले उनकी तस्वीर तो तब्दील कर देते। जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। जॉन बुर्किस के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया गया। जोसेफ गोबेल जिंदा होता तो पाकिस्तान हिजरत करके इनके हाथ पर बैत करता। झूठे पोल करवाने की रिवायत भी साबिक चेयरमैन पीटीआई ने डाली। साबिक चेयरमैन पीटीआई का एक के बाद एक केस साबित हो रहा है। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। साइफर की कहानी गढ़ी गई। इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। नो लीग इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। अता तारड़ की मीडिया टॉक। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास। कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरीम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदार शरीक। बलोचिस्तान में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा। नवाज शरीफ को सजा देने वाले ने घर आकर माफी मांगी। कायद नून लीग की 2 अपीलें जेर इल्तवा थीं। एक में जमानत हो चुकी। वो इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। नारोवाल में पार्टी अरकान के दरमियान नाराजगी एक हल्के की वजह से है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कभी नाराजगी का इजहार नहीं किया। उन्होंने अपने मौकिफ की वजह से इलेक्शन में हिस्सा न लेने का कहा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट बहाल रखे। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद को तहरीरी हुक्म की कॉपी इरसाल की जाए। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद इस मामले पर अदालती मुआवनत के लिए कोई अफसर मुकर्रर करे। शक है कि आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी को दायर इख्तियार का गलत मशवरा दिया गया। दोनों अफसरान अदालत पेश हुए और ना ही कोई जवाब दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कैस्टा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। स्मोक का राज बरकरार। लाहौर में की गई तमाम तदाबीर नाकाम। सूबाई दारुल-हुकूमत आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। शाहराए कायद आजम पर AQI 425 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 में AQI 372 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। भारतीय शहरदेदी का पहला नंबर।
मईशत में बेहतरी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 63,670 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता, 284 रुपये पर ट्रेड। और इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा। दिरुल बलाह, नसीरात और ब्रिज कैंप पर बमबारी। मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 हो गई। गजा शहर के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। इसराइली आर्मी चीफ का खान यूनिस के घेराव का दावा। अर्जी हलवी का कहना है कि इसराइली फोर्सेस के हमले शुमाली गजा को महफूज बनाने के लिए हैं।